दोस्तों, मैं मनोज कुमार यादव आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 का ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक खुल चुका है और जो जियो है वो भी जारी हो चुका है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, सबसे बड़ा जो विवाद इस समय है वो अर्हता को लेकर, विषय कॉम्बिनेशन को लेकर के कि किस विषय में भर सकता है फॉर्म। ये चीज़ जो नोटिफिकेशन आया है उसमें कहीं भी नहीं बताया गया और कितनी सीटें हैं ये भी नहीं बताया गया। किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं ये तो छोड़ दो, किस विषय में कितनी सीटें हैं ये भी नहीं क्लियर किया गया। इन सारे सवालों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय, आज पूरे दिन जब से फॉर्म अप्लाई होना शुरू हुआ है तब से मैं देख रहा हूँ, सभी विद्यार्थियों का यही प्रश्न है, जो बीकॉम वाले हैं या मैथ साइंस के हैं, बीटेक वाले हैं, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो इस फॉर्म भरना चाहते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा उलझने हैं कि कोई ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि किस विषय में वो फॉर्म भरे अपने विषय में। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ऑनर्स है, नहीं आप प्रतिष्ठा है उनका विषय में, एक ही विषय से ग्रेजुएशन किए हुए हैं, फिर भी वो कंफ्यूज हैं कि मैं उसमें भर सकता हूँ कि नहीं। जिस सपोज दैट कोई हिस्ट्री से है, ऑनर्स है, थर्ड ईयर में एक विषय के लिए, वो भी कंफ्यूज है कि मैं क्या करूँ। तो बहुत सारे सवाल हैं, इस वीडियो के अंत तक आप बने रहें। और हमारे आप नए व्यूवर हैं तो आप निश्चित तौर पे इस चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत सारी न्यूज़ है जो ऑथेंटिक रूप से आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, मैं देरी न करते हुए आपको इसको शुरू करता हूँ। देखिए, जो भी आया हुआ है आप देख सकते हैं, जो नोटिफिकेशन आया हुआ है योग्यता को लेकर के कहीं भी डिसाइड नहीं किया। पहला पॉइंट हमारा है योग्यता को लेकर, अर्हता को लेकर के। आप सरकार ने तो निकाल दिया फॉर्म की सोशल साइंस, भाषा और विज्ञान के शिक्षक 1500 के आसपास सीट हैं। अब ये नहीं बताया कि हिंदी कितनी है और हिंदी के लिए कौन कौन एलिजिबल होंगे। सोशल साइंस की कितनी सीटें हैं, तो सोशल साइंस के कौन एलिजिबल होगा, और साइंस मैथ में कौन कौन विद्यार्थी भर सकते हैं फॉर्म, ये भी नहीं डिसाइड किया। कहीं कुछ भी डिसाइड नहीं है। सिर्फ एक ओरली, जैसे कि पल्ला झाड़ लेने वाली बात है कि जैसे कि इस समय ट्विटर अभियान चल रहा था बेरोजगारी को लेकर, मैटर जो है बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो रहा था, तो शायद उसको शांत करने के लिए क्या कारण है ये आप लोग खुद जानते हैं। चुनावी वर्ष है, बहुत सारे पॉइंट हैं जिसके कारण ये भर्ती आई हुई है। इतनी, जैसे पिछली 69,000 भर्ती में कट ऑफ को मैटर लेकर के कोई एक पॉइंट छोड़ दिया गया, जो मैटर इतना लंबा खींचा। अब इस मैटर को बहुत सारे पॉइंट छोड़ दिए गए हैं। आप फॉर्म भरते हुए बच्चों को दिक्कत ये हो रही है कि केवल स्नातक पूछ रहा है, ये भी नहीं पूछ रहा है कि किस विषय के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो आप खुद सोचो, जब आप अप्लाई करते समय आपको नहीं पता है गवर्नमेंट को कि जो बच्चे आवेदन किए हुए हैं किस विषय में कितने आवेदन आए हैं, तो आप खुद सोच लीजिए कितनी ज़्यादा इसमें खामियां हैं। ऐसे में जो शिक्षक अगर सब्जेक्ट वाइज भर्ती होती है, ये आप जान लीजिए, उत्तर प्रदेश क्या कहीं भी अगर सब्जेक्ट वाइज भर्ती हो रही है तो उसका निश्चित एक कॉम्बिनेशन ज़रूर होता है। चाहे आप टीजीटी उठा दीजिए, चाहे आप एलटी ग्रेड देख लीजिए, चाहे आप केंद्रीय विद्यालय की देख लीजिए, नवोदय विद्यालय की देख लीजिए, जितने भी शिक्षक, चाहे आप दिल्ली डीएसएसबी की देख लीजिए, कहीं भी शिक्षक की भर्ती होती है तो ये आप जान लीजिए सब्जेक्ट वाइज अगर हो रही है तो ये निश्चित तौर पे कॉम्बिनेशन लेना होता है सरकार को, क्योंकि जिस विषय की भर्ती कर रही है सरकार, वो अपने स्कूल बेस मान करके चलती है कि हमारे स्कूल में ये विषय चल रहा है तो उस विषय को पढ़ाने वाला मास्टर आदमी चाहिए। ऐसा नहीं है कि लोग देख रहे हैं कि जो टीईटी को आधार मानते हुए लोग बता रहे हैं कि टेट में हमने संस्कृत और हिंदी लिया तो हम लैंग्वेज में भी भर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन से तो आप भर सकते हो, क्योंकि कहीं कुछ स्पष्ट है ही नहीं। आप फॉर्म भरो, पैसा दे दो सरकार को, क्योंकि इस समय ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म भरे जाए, सरकार की यही मंशा होगी। जितने भी अपर प्राइमरी लेवल के जो टेट पास हैं
या सीटेट पास हैं वो फॉर्म भरें। पैसा पहले नहीं दे दो, ये बाद में डिसाइड करेंगे। हो सकता है कि एग्ज़ाम लेने के बाद कि कौन कौन कब एलिजिबल होगा, तो फिर एक नया मुद्दा बन जाएगा, बच्चे कोर्ट चले जाएंगे कि आपने पहले डिसाइड नहीं किया। जैसे कट ऑफ मुद्दा था कि आपने पहले नोटिफिकेशन में नहीं दिया कितने पे आप पासिंग मार्क करेंगे। ये मैटर सुप्रीम कोर्ट तक चला, इतना लंबा समय लगा, और सरकार शांति से अपना काम कर रही है, आप लड़ते रहो। तो कहीं डिसाइड नहीं हुआ है कि विषय कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, लेकिन आप ये जान लीजिए यही होगा कि अगर आप सोशल के हैं तो स्नातक स्तर पर ही कॉम्बिनेशन देखा जाता है। अगर आप मान लीजिए साइंस के स्टूडेंट हैं और टेट में तो लैंग्वेज आपको लेना अनिवार्य था, फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज, तो ऐसा नहीं कि आप शिक्षक बन जाएंगे, भाषा के शिक्षक। ये आप कॉमन सेंस आप देखिए, खुद सोचिए कि अगर बीकॉम है तो 6 to 8 में बीकॉम का यानी कॉमर्स स्तर का कौन सा विषय पढ़ाया जाता है? कहीं नहीं पढ़ाया जाता है। जब जीव विज्ञान को नहीं शामिल कर रहा है तो आप बीकॉम को कैसे शामिल कर देगा? ये आयोग आप खुद स्पष्ट जानते हैं कि अभी तक विवाद चल रहा है टीजीटी के लिए कि जीव विज्ञान, जबकि जीव विज्ञान पढ़ाया भी जाता है, इसके बावजूद भी जीव विज्ञान को शामिल नहीं कर रहा है आयोग। तो आप कैसे कह सकते हैं कि 6 to 8 में आप लड़ेंगे भी? तो किस आधार पर लड़ेंगे कि 6 to 8 हमने टेट पास किया है और हमें भर्ती किया जाए? तो सरकार पल्ला झाड़ लेगी, हमारे यहाँ 6 to 8 में इस विषय का कोई पढ़ाया ही नहीं जाता, तो मैं शिक्षक कहाँ से रखूँ मैं? तो जब किसी विषय का शिक्षक की नियुक्ति होती है तो उस विषय का कॉम्बिनेशन देखा जाता है, उस आपके स्नातक और या परास्नातक दोनों लेवल का देखा जाता है। अगर भर्ती परास्नातक लेवल की है तो पीजी आपका देखेगा, अगर स्नातक लेवल की वैकेंसी है तो आपके स्नातक देखेगा कि आपने स्नातक में वो विषय पढ़ा हो, तो आप उस विषय के शिक्षक आप बन सकते हैं। तो कौन किस विषय में भर सकता है ये मैंने आपको बता दिया कि आपके स्नातक स्तर होगा, ये जान लीजिए। क्योंकि टेट में जो अगर टेट आप आधार मानते हैं तो जितने विद्यार्थी पास हैं सबका लैंग्वेज है, तो क्या सब लैंग्वेज में भर देंगे? सब लैंग्वेज थोड़ी ना भर देंगे, लैंग्वेज वही भरेंगे। यहाँ तक कि लैंग्वेज में तो मैं हिंदी में देखता हूँ इंटर लेवल भी कॉम्बिनेशन देख लेता है टीजीटी में। 4600 ग्रेड पे की नौकरी है ये टीजीटी का जो पोस्ट होता है प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक, ये वही पोस्ट है। क्योंकि 6 to 10 6 to 12 भी स्कूल आपके उत्तर प्रदेश में हैं। आप अपने आसपास देख लीजिए, जो एडेड स्कूल है वो 6 to जो इंटर कॉलेज होंगे वो 6 से स्टार्ट होंगे। तो 6 से 10 के लिए नहीं आपका चयन हो रहा है, केवल 6 से 8 के लिए हो रहा है। तो आप अगर उस स्कूल में आपको जाना पड़ जाएगा तो आपको 6 से 8 को पढ़ाना है आपको। तो इसलिए जो विषय अवेलेबल है कॉम्बिनेशन आप देखिए, जो स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक का जो कॉम्बिनेशन होता है, हाँ इस नोटिफिकेशन में नहीं दिया, ये बात स्पष्ट है कि नहीं दिया है तो आप लड़ सकते हैं। वो तो सरकार चाह रही है कि आप लड़ें, ऐसा चीज़ आपके सामने रख दे रही है ताकि आप लड़ें। और ये मैटर 1.5 महीने का नहीं, ये हो सकता है 1.5 साल 3 साल 4 साल जितना चलना हो चले। सरकार भर्ती करने से बची रहेगी, चुनावी वर्ष है, अगले बार चुनाव आ जाएगा 2022 में, जनवरी में संभवतः लग जाए आपका आचार संहिता, दिसंबर तक का समय है। तो आप खुद डिसाइड करें कि किस में आपको भरना है। आप स्नातक स्तर को अपना कॉम्बिनेशन मानते हुए आप फॉर्म भरें ताकि आप विवाद में ना पड़ें, क्योंकि विवाद में पड़ेंगे तो आपका भी समय जाएगा और सरकार का काम भी हो जाएगा जो सरकार चाहती है। इतना आप लोग अगर ट्रेनिंग किए हुए हैं बीएड बीटीसी, तो इतना तो आप जानते ही होंगे कि कॉम्बिनेशन होना अनिवार्य है। अभी सरकार ने नोटिफिकेशन में नहीं दिया, हो सकता है कल परसों ज़रूर बच्चों का एक ग्रुप पीएनपी ज़रूर जाए और आवेदन देगा कि इसमें ये खामियां हैं, इसको दूर की जाए। अब फॉर्म अप्लाई करते समय सबसे बड़ी कमी ये आ रही है कि किस विषय में अप्लाई करना है ये बच्चों को नहीं पता, वेबसाइट में दिया ही नहीं कि बच्चा भरे कहाँ से। जब जनरली आप देखते हैं टीजीटी का फॉर्म या किसी का आता है सब्जेक्ट वाइज, तो उसमें पहले होता है किस सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं, सीधा ये पूछ रहा है कि आप स्नातक हैं, बीएड हैं, टेट क्वालिफाई हैं, बस, और कुछ नहीं पूछ रहा है कि किस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं। तो कैसे सरकार डिसाइड करेगी कि कितने बच्चे किस विषय में आए हुए हैं? और जो 100 नंबर का प्रश्न आएगा कॉमन तो है नहीं। तो ये फिर एक विवाद है, जब तक इसमें सुधार, फिर एक बार सुधार होगा, ये देख लीजिएगा आप लोग।
नहीं सुधार होगा तो फिर मैटर आगे बढ़ जाएगा, विवाद के घेरे में आ जाएगा। विवाद घेरे में तो है, अगर विवाद सुलझ गया तो ठीक है, अदरवाइज़ ये घेरे में पड़ जाएगा। तो इसलिए आप खुद डिसाइड कीजिए कि आपका ग्रेजुएशन स्तर में कौन सा विषय है और आपको किस विषय में आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपका कॉम्बिनेशन है, सपोज दैट आपका कॉम्बिनेशन अगर हिंदी संस्कृत या हिंदी के साथ संस्कृत नहीं है, या विज्ञान की गणित के हैं तो गणित नहीं लिए हैं, तो आप भरिए उस चीज़ को, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी समस्या नहीं होगी। लेकिन समस्या तब होगी जब गणित वाला शिक्षा बीएससी किया हुआ, गणित पढ़ा हुआ या केमिस्ट्री पढ़ा हुआ या बायो पढ़ा हुआ वो लैंग्वेज के लिए भरेगा, तब आपको समस्या हो जाएगी। आप अपने स्ट्रीम में भरें, अगर आप साइंस से हैं या आर्ट से हैं, बीए किए हुए हैं या बीएससी किए हुए, तो उस हिसाब से अपने सब्जेक्ट को चुनें और उसमें फॉर्म भरें, ये सोच करके, और उसी की तैयारी आप करें। 1.5 महीने का समय है। ये मत सोचिए कि आप साइंस के स्टूडेंट हैं और हिंदी चुनेंगे। अगर मान लीजिए संशोधन होता है 2 दिन बाद, विषय वाला जोड़ दिया जाता है वेबसाइट में, और आपने हिंदी से भर दिया, तो हिंदी आपको 1.5 महीने में पढ़ना है। 100 प्रश्न आपके हिंदी के आएंगे या संस्कृत के आएंगे या इंग्लिश के आएंगे, और आप मेहनत भी करें और बाद में आपको बाहर भी कर दे, तो क्या फ़ायदा आपको। आप उसी में भरें जिसमें आप महारत आपको हासिल हो और आगे आपको कोई दिक्कत भी ना हो, आपको कोई बाहर भी ना कर सके। सरकार की नीतियों को, उनकी सरकार की जो दाव पेच है उसको समझिए, उसके अनुसार अपना काम कीजिए। मेरे हिसाब से बीकॉम को अगर कहीं स्थान मिलेगा तो वो आपका सोशल साइंस में हो सकता है, बीकॉम का। बीटेक का साइंस में हो सकता है अगर वो विषय उसमें पढ़े होंगे तो। लेकिन ये नहीं हो सकता है कि मैं सोशल साइंस पढ़ा हूँ और मैं साइंस भर दूँ, या साइंस पढ़ा हूँ तो मैं लैंग्वेज भर दूँ। ऐसा नहीं हो पाएगा, ये बाद में आपको बाहर कर देगा, निश्चित तौर पे बाहर कर देगा। आयोग केवल गलतियां आपसे करवाना चाहता है, और आप वो गलती अगर कर गए तो उसका काम हो गया। इसलिए दोस्तों, आप लोग बिल्कुल कन्फ्यूजन में न रहें। अपने स्नातक स्तर के विषयों को ध्यान में देते हुए आप फॉर्म भरें और उसकी तैयारी करें। पूरब से पश्चिम न घूमिए, क्योंकि पूरब पूरब होता है और पश्चिम पश्चिम होता है। सबकी जगह अपनी जगह है, अपने रास्ते खुद के हैं। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से आपको अपने स्नातक स्तर के विषय को ध्यान में रखते हुए फॉर्म भरें, और जो नियरेस्ट हो पीएनपी के, वो जाकर के कल आवेदन भी दें कि ये कमियां हैं, इसको दूर किया जाए। क्योंकि हम लोग ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि किस विषय में भरना है हमको, और विषय कॉम्बिनेशन है भी तो पहले बता दिया जाए, अन्यथा फॉर्म भरने के बाद, एग्ज़ाम होने के बाद आप बताएंगे, तब समस्या हो जाएगी। आप तब मुझे बाहर ना करते हुए अभी अगर जो क्लियर करना हो अभी आप कर दें। तो जो नियरेस्ट बच्चे हैं उनसे मैं निवेदन करता हूं कि वो कल बिना देरी किए हुए एक जो है आवेदन लिखें और पीएनपी को सौंपें कि इस भर्ती में ये समस्या आ रही, इस फॉर्म भरने में कृपया इसे क्लियर किया जाए। निश्चित तौर पे पीएनपी में उसकी कुछ न कुछ सहायता, कुछ न कुछ जवाब आपको सकारात्मक ज़रूर मिलेगा। सुधार करने योग्य होगा तो सुधार करने की बात कहेगा वो, या कोई बड़ी बात होगी तो ज़रूर आपको बताएगा। इसलिए दोस्तों, आप बिल्कुल कन्फ्यूजन में न रहें, अपनी तैयारी करते रहें। 1.5 महीने का समय है। 1.5 महीने का समय मतलब कुछ नहीं है, वो आपको एक ही विषय में ख़त्म हो जाएगा। बहुत ज़्यादा है। जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा समय और बढ़ाइए, और सोशल मीडिया से थोड़ा दूरी बनाते हुए, डिस्कशन कम करते हुए अपने कार्य को करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।